होता है ना उसका होता है। तो उसी समय शर्मिष्ठा कहने लगी इसका मतलब मेरे ऊपर हक किसका है। अब तो जब इतने शब्दों को कहा तो राजा आयाति और शर्मिष्ठा के घर भी आने जाने लगे हैं। तो कहा जाता है कि देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र हुए हैं और शर्मिष्ठा के गर्भ से हुए हैं 3 पुत्र। धीरे धीरे आगे समय व्यतीत होने लगा तो कहा जाता है कि इसी वंश में आगे चल करके राजा आहुक हुए हैं। और जब राजा आहुक हुए उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है देवक और दूसरे का नाम है उग्रसेन। तो यही उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं। उग्रसेन जब मथुरा के राजा बने धीरे धीरे अपने राज्य को चलाने लगे। इधर जो देवक है उनकी पुत्री का नाम है देवकी। इधर जो उग्रसेन है अपने राज्य को चलाते जा रहे हैं। उग्रसेन के घर में उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। तो एक दिन की बात, रानी पवन रेखा अपनी सखियों को साथ लेकर के चली है बगीचे में घूमने के लिए। जब बगीचे में घूमने के लिए चली तो चली जा रही है, वो सखियों से बिछड़ गई। जब बिछड़ गई तो आगे बगीचे में चली गई। अब जब चलती जा रही है तो आगे जाकर के क्या देखा कि उग्रसेन के रूप में एक द्रुमलिक राक्षस खड़ा हुआ है। लेकिन रानी पवन रेखा को यह नहीं पता था कि ये राक्षस है। उसने समझा कि उग्रसेन है। उसी समय उस राक्षस ने रानी पवन रेखा के साथ में छल किया और छल करने के बाद अपने रूप में आ गया। और जैसे ही अपने रूप में आया उसी समय रानी कहने लगी, नीच, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया तूने। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुझे श्राप दे देती। और बोली कि अरे तेरा हुए सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। लेकिन तूने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है धर्मी। ए नीच, तुझे शर्म नहीं आई? जो पहले जान में लेती ते श्राप भस्म कर देती। जो